नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहुँच सके। सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपके एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी गई है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, भारत वैश्विक सेवा निर्यात में किस स्थान पर है? इसका आंसर था 7वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने 1 से 19 अक्टूबर 2025 तक कितनी विशेष ट्रेनें चलाई? इसका आंसर था 3960 ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने KR नारायणन की प्रतिमा कहाँ अनावरण की? इसका आंसर था तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, भारी इंजीनियरिंग की जननी किसे कहा जाता है? इसका आंसर था जहाज निर्माण शिप बिल्डिंग्स को। अगला क्वेश्चन है, 4.82 करोड़ रुपए के पटाखे किस बंदरगाह पर जब्त हुए? इसका आंसर था नाहवा शेवा बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन मन योजना में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार किस मंत्रालय को मिला? इसका आंसर था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने विशेष ट्रेनों से कितने यात्रियों की यात्रा सुनिश्चित की? इसका आंसर था 1 करोड़ से अधिक। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाएं 2024 में कितनी हुई? इसका आंसर था 22.68 लाख। अगला क्वेश्चन है, फास्टैग वार्षिक पास 2 माह में कितने उपयोगकर्ता पार कर गया? इसका आंसर था 25 लाख। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष कितने मोबाइल फ़ोन बनते हैं? इसका आंसर था 330 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, जहाज निर्माण विकास योजना का परिव्यय कितना है? इसका आंसर था 20,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 400 अरब डॉलर का लक्ष्य कब तक रखती है? इसका आंसर था वर्ष 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, जनवॉक डेटाबेस किसने विकसित किया? इसका आंसर था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान मोबाइल उपभोक्ता कितने हैं? इसका आंसर था 1.2 बिलियन। अगला क्वेश्चन है, NSC के अनुसार IT और व्यावसायिक सेवाओं का योगदान कितना है? इसका आंसर था 3/4 लगभग 75%। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद का औपचारिक चिन्ह प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है सी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंधित है। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना की राजपुताना राइफल्स इकाई से जुड़े हैं। नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार वर्ष 2018 में मिला था। खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक विरोध और हिंसा से निपटने के लिए 30 दिवसीय आपातकाल की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ए, पेरू। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू की मुद्रा सॉल है। पेरू साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पेरू की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। पेरू का प्रमुख पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत है।
वर्तमान में पेरू के राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे हैं। पेरू में स्थित माचू पिचू स्थल इंका सभ्यता से जुड़ा है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का 11वां संस्करण दिसंबर में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है बी, चंडीगढ़। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। IISF का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चंडीगढ़ राज्य की राजधानी पंजाब और हरियाणा दोनों की है। चंडीगढ़ का निर्माण ले कार्बुजिए ने किया था। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर विज्ञान भवन है। विज्ञान दिवस भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, अयोध्या ने नवों दीपोत्सव पर कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? इसका सही आंसर है सी, 26 लाख। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्म स्थली है। अयोध्या दीपोत्सव की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। अयोध्या श्री राम मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा कराया गया। दीपोत्सव के अवसर पर सबसे अधिक दिए जलाने का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दर्ज किया जाता है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में कौन सा देश IUCN का 90वां सदस्य बन गया है? इसका सही आंसर है ए, तुवालू। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। IUCN का मुख्यालय ग्लेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN वन्यजीव और प्रकृति संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। IUCN रेड लिस्ट संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची के लिए बनाई जाती है। तुवालू प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में स्थित है। तुवालू की राजधानी फनाफूटी है। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2025 MLS गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है बी, लियोनेल मेसी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी हैं। मेसी वर्तमान में इंटर मियामी क्लब के लिए खेलते हैं। MLS का पूरा नाम मेजर लीग सॉकर है। मेसी को पहला बैलन ड'ओर पुरस्कार वर्ष 2009 में मिला था। मेसी ने फीफा विश्व कप 2025 में फ्रांस को हराकर खिताब जीता था। फीफा विश्व कप 2022 कतर में आयोजित हुआ था। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। सातवां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर है सी, अफगानिस्तान। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा पश्तो और दरी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच प्रमुख परियोजना अफगान भारत मैत्री बांध सलमा डैम है। भारत का काबुल में दूतावास वर्ष 2025 में पुनः सक्रिय हो गया। अफगानिस्तान सार्क में निष्क्रिय स्थिति का सदस्य नहीं है। अफगानिस्तान का प्रमुख पर्वत हिंदुकुश पर्वत है। आठवां क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है सी, 24 अक्टूबर।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है विश्व पोलियो दिवस जॉनस सॉल्क के सम्मान में मनाया जाता है। जॉनस सॉल्क ने पोलियो की वैक्सीन वर्ष 1955 में विकसित की थी। पोलियो वायरस आरएनए प्रकार का वायरस है। पोलियो उन्मूलन अभियान का नाम पल्स पोलियो अभियान है। भारत को पोलियो मुक्त घोषित वर्ष 2014 में किया गया था। पोलियो का टीका मौखिक टीका ओरल पोलियो वैक्सीन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 9वां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है? इसका सही आंसर है बी, ब्रिटेन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है श्रीनिवास रामानुजन गणित क्षेत्र से संबंधित थे। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म ईरोड तमिलनाडु में हुआ था। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच पहली बार शिक्षा सहयोग समझौता वर्ष 2021 में हुआ था। रामानुजन पुरस्कार गणितीय अनुसंधान क्षेत्र में दिया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस नौसेना पोत ने भारत जापान समुद्री अभ्यास GMEX-25 में भाग लिया है? इसका सही आंसर है सी, INS सह्याद्री। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है GMEX का पूरा नाम जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है। GMEX अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी। INS सह्याद्री स्टील्ड फ्रिगेट श्रेणी का जहाज है। भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के नौसेना प्रमुख नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची हैं। 11वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है सी, 23 अक्टूबर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है हिम तेंदुआ मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में हिम तेंदुआ पाया जाता है। हिम तेंदुआ को IUCN की श्रेणी में संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। भारत का प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वर्ष 2009 में शुरू हुआ था। हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा यूनिसिया है। विश्व हिम तेंदुआ संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किर्गिस्तान देश ने की थी। भारत में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र में स्थापित किया गया है। 12वां क्वेश्चन है, भारत में नवरात्र से दीपावली तक कितने लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ? इसका सही आंसर है बी, 5.4 लाख करोड़ रुपए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है दीपावली भगवान श्री राम और माता लक्ष्मी की पूजा से संबंधित है। दीपावली कार्तिक माह अमावस्या तिथि में आती है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक त्यौहार दीपावली है। दीपावली को प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा खुदरा बाजार दिल्ली का सदर बाजार है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाता है। 13वां क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड ने किस IIT के साथ सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है बी, IIT मद्रास। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है IIT मद्रास की स्थापना वर्ष 1959 में हुई थी। IIT मद्रास तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था।
इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन हैं। भारत का पहला निजी रॉकेट स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने लॉन्च किया था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। 14वां क्वेश्चन है, वर्ष 2025 भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इसका सही आंसर है सी, 25वीं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है। हरित ऊर्जा में मुख्य स्रोत सौर, पवन और जल ऊर्जा का है। भारत का राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन वर्ष 2015 में शुरू हुआ था। भारत के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क भादला राजस्थान में स्थित है। भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। आज का प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में किस स्थान पर है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत में कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत 21.7% है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट FSI रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होती है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। वन महोत्सव जुलाई माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वर्तमान मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? इसका सही आंसर है ए, 1962। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तीसरा क्वेश्चन है, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी, सीमा शुल्क। चौथा क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है सी, 1982। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? इसका सही आंसर है बी, सूती कपड़ा। आप सभी को इस वीडियो का PDF एग्जाम्स की एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एग्जाम्स की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।